कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों से आज मैंने ना पूजा के लिए बहुत सुंदर सुंदर 3 यूज़फुल चीज़ें बनाई हैं, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएँगी। और अब तो नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप भी अपने घरों में ये सारी चीज़ें खुद से बना सकते हैं। वो भी सिलाई की बची हुई कतरनों से या फिर छोटे-छोटे फैब्रिक के पीसेज़ अगर आपके पास पड़े हों, उनका यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक का एक पीस लिया है और इसके पीछे मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर को इस पे चिपका लिया है। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। और अब मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी और एक साइड से इसको सिल करके ले लिया है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बनानी है यहाँ पे फ्रिल। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सेंटर से स्टार्ट किया है। सेंटर में पट्टी रखी है और अब छोटी-छोटी प्लेट्स हमें यहाँ पे बनाते जाना है और सिंपल हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो बहुत सुंदर सी फ्रिल बन जाएगी। तो सेंटर से ही स्टार्ट करना, कॉर्नर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब क्योंकि स्क्वायर फैब्रिक है तो यहाँ पे हमें कॉर्नर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कॉर्नर्स हमें फिनिशिंग से बनाने हैं, तो कॉर्नर्स पे हमें जो प्लेट डालनी है उसको यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछा कर देंगे और अभी प्रेशर फुट को ऊपर करके पट्टी को इस तरह से हम घुमा लेंगे। तो इस तरह से जब कॉर्नर बनाएंगे ना तो बिल्कुल स्क्वायर में कॉर्नर बन के निकलेंगे, देखिए है ना, बिल्कुल फिनिशिंग से कॉर्नर्स बन गए हैं। और यहाँ पे मैंने इसी तरह से पूरी फ्रिल को बना लिया है और लास्ट में आके हमें क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना पट्टी वाला, उसको कट करेंगे और फिर इन दोनों पट्टियों को हमें आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होगा उसको कट करते जाना है, धागों को कट करते हुए जाएंगे साथ के साथ, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और अभी पूरा फैब्रिक ना हमें इतनी ही जगह में एडजस्ट करना है। तो छोटी छोटी प्लेट्स हम यहाँ पे इसकी बनाएंगे और इस तरह से देखिए पूरी फ्रिल मैंने यहाँ पे बना के कंप्लीट की है। और बहुत आसानी से बन जाते हैं ये आसन और बहुत जल्दी बन जाते हैं। पूजा में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बना है। और अब क्या करेंगे, जितना भी मार्जिन है ना नीचे प्लीट्स वाला, उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से देखिए प्रेस करेंगे। प्रेस किया और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक रिबन। तो ये मेरे पास बचा हुआ रखा था, आप चाहे तो लेस भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो अगर लेस भी आप यूज़ करते हैं तो डबल साइडेड लेस का यूज़ करना इसमें। तो देखिए रिबन को मैंने यहाँ पे लिया है और सेम उसी तरह से सेंटर से स्टार्ट करना है और इसकी भी हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए इसको अटैच करना है। तो ये क्या होगा, ये एक फ्रिल्ड लेस का काम करेगा यहाँ पे। और ये रिबन बहुत सस्ते पड़ते हैं वैसे, मेरे पास तो बच्चों के प्रोजेक्ट के बचे हुए रखे थे तो मैंने उसी का यूज़ किया है। तो कोई भी लेस अगर आपके पास हो तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर डबल साइडेड लेस लगाएंगे तो आपके लिए इसको बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लास्ट में आके इसको मैंने कट किया है और अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरा फिनिश कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसका बॉर्डर भी बना लिया और पीछे का जो मार्जिन है वो भी अंदर की तरफ प्रेस हो गया है। तो हमारी जो फ्रिल है वो भी सुंदर हो गई है। अब क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। तो कॉर्नर से कॉर्नर मिला के इस तरह से देखिए फोल्ड करना है इसको और बीच में जो लाइन्स आ गए हैं यहाँ पे मैं एक स्वास्तिक को यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, या फिर जो चीज़ें आपको यहाँ पे बीच में बनानी है। तो मुझे यहाँ पे स्वास्तिक वाला आसन चाहिए था और ये आसन ना मार्केट से बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो मैंने इस तरह से स्वास्तिक बनाया है और अब मैंने क्या किया है, वही रिबन लेस लिया है और इसका जो कॉर्नर है ना यहाँ से मैंने इसको तिरछा कट किया है। और इस तरह से अब हम इसको रखते हुए जाएंगे और फोल्ड कर करके इसको हमें इससे सिलाई देनी है। तो रिबन से बहुत अच्छा शेप निकलेगा इसमें। और अगर रिबन नहीं है तो जो आप डबल साइड लेस लगाएंगे ना उससे भी आप सेम तरीके से स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि डबल साइड लेस भी दोनों साइड से सेम ही दिखती है। तो अगर आप उसको फोल्ड करके इस तरह से करेंगे ना तो उसमें उल्टा या सीधा कुछ भी ऐसे पता नहीं चलेगा। तो एक कॉर्नर से तिरछा कट किया और पैटर्न बनाते हुए हम नीचे लेके आए और लास्ट में आकर के हमें यहाँ पे फिर से तिरछा कट करके लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए ये स्वास्तिक हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया और फिनिशिंग देखिए पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग इसकी आई है। और अब मैंने क्या किया है, छोटा सा एक रिबन कट किया है। ये 5 इंच की इसकी लेंथ थी, 5 इंच की लंबाई का मैंने यहाँ पे कट किया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से पहले कॉर्नर्स को यहाँ पे सिल दिया है। तो ये राउंड हो जाएगा और ये काम आप सुई की हेल्प से ही कर लेना, बहुत जल्दी हो जाता है। और अब क्या करना है, इसकी एक किनारी को ये देखिए
रफ स्टिच करते हुए हमको यहाँ पे पूरे में इसको सुई को इस तरह से डालते हुए धागा खींचते हुए जाना है। तो बिल्कुल किनारे किनारे से आपको लेना है ये, और बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक रिबन का फ्लावर। तो ये भी बाज़ार से कॉस्टली आते हैं, आपको 2 रुपये पर पीस मिलता है ये वैसे, लेकिन आप चाहें तो घर में बना सकते हैं इस तरह से। तो पूरे में नीचे सिलाई करके ये देखिए धागा मैंने इसे ऐसे खींच दिया है। तो ये कितना सुंदर एक फ्लावर हमारा बन गया है, रिबन फ्लावर। और यहाँ से अब इसको हम पक्का करके ले लेंगे। तो इस तरह से ना बहुत सारे फ्लावर आप बना सकते हैं, और कोई भी डिज़ाइन के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये बनाया है सेंटर में अटैच करने के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ना 4 फ्लावर बनाऊंगी, और चारों को इस तरह से देखिए अटैच करके मैंने लिया है। कितना सुंदर इसका लुक आया है, बहुत जल्दी बन जाता है, और मार्केट जैसे फिनिशिंग आई है इसके अंदर बिल्कुल। और वॉशेबल है ये, आप कितना भी इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसानी से हमने घर पे ही आसन बना लिया। तो नवरात्रों के लिए आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आइडिया, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे 4 बाई 6 इंच की एक पेस्टिंग पेपर ली है, और इसको इस तरह से देखिए डबल फोल्ड किया है, और इसको मैंने यहाँ पे एक पत्ती का शेप दिया है। तो इस तरह से कट करके लेंगे, और 8 पीस मैंने यहाँ पे कट किए हैं पेस्टिंग पेपर के, और सेम मेज़रमेंट के मैंने यहाँ पे फैब्रिक भी कट किए हैं। और मैंने 8 पत्तियाँ थोड़ी छोटी साइज़ में कट की हैं। तो ये आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं जितना आपको छोटा चाहिए। तो अब क्या करना है, एक पेस्टिंग पेपर और एक फैब्रिक को हमें इस तरह से लेना है मिला के, और इसके चारों तरफ हमें यहाँ पे स्टिच करके लेना है। तो अगर पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप लाइनिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिंग पेपर यूज़ करने से बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना, थोड़ी कम मेहनत आपकी होगी, और फिनिशिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से कट किया, और इसके जो कॉर्नर्स है ना यहाँ पे हमें छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं, जैसे इसको पलटना थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको पलट के बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर को मैंने यहाँ पे उल्टा रखा था, और जब हम इसको इस तरह से देखिए सीधा करेंगे ना, तो जो इसकी चिपकने वाली साइड है ना, अब वो अंदर की साइड आ गई है। तो अब यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करके ये देखिए सारे जो पेटल्स हैं वो हमारे यहाँ पे रेडी हो गई हैं। तो मैंने इसी तरह से बड़े वाले और छोटे वाले दोनों को रेडी किया है। अब मैंने यहाँ पे ली है एक पतली वाली लेस। तो मैंने यहाँ पे समोसा लेस का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास ये रखी थी पहले से। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए सारी पेटल्स को मैं इसमें लगा के किनारे पे इस तरह से फिनिश कर लूँगी। तो कोई भी लेस हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पतली लेस का यूज़ करना बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो सारी ही पेटल्स को मैंने इस तरह से देखिए रेडी किया है। तो छोटी बड़ी कितनी ही फिनिशिंग से और कितनी सुंदर तरीके से ये हमारी बन के रेडी हुई हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल कट किया है जिसका मेज़रमेंट है 9.5। तो 9.5 बाई 9.5 का मैंने यहाँ पे पूरा सर्कल लिया है ये। और इसमें अब हम देखिए सेंटर निकालेंगे इसका। तो 4 मैंने यहाँ पे सेंटर निकालने हैं, मतलब हाफ हाफ फोल्ड किया है एक साइड से, फिर 2 सेंटर मिला करके देखिए फिर से यहाँ पे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर हमारा निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो लीव्स है ना उनका भी सेंटर निकाल लेना है एक बार, और सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से देखिए पहले हमें 4 लीफ यहाँ पे अटैच करनी है। ये 4 हमने अटैच की। अब जो लीव्स है ना 2 लीव्स, इनका सेंटर निकाल के यहाँ पे बाकी की 4 जो लीव्स है ना उनको भी अटैच कर देंगे। और अब ये देखिए जो 2 लीव्स है ना उनके सेंटर में हमें ये छोटी वाली लीव्स जो है ना इनको इस तरह से रखना है और अटैच करना है। तो अगर डायरेक्ट मशीन से नहीं कर पाएंगे तो आप पहले कच्चा कर लीजिए, या फिर यहाँ पे आप सेफ्टी पिन पहले लगा लीजिए। वैसे तो बहुत आसानी से हो जाता है ये काम। और अब यहाँ पे जो सिलाइयाँ आई हैं ना इसको हम हाइड करेंगे। तो इसके लिए अगर मैंने यहाँ पे समोसा लेस का ही यूज़ किया है। तो इस तरह से पूरे में लेस लगाते हुए देखिए हमने यहाँ पे इसको फिनिश करके लिया है। तो ये बड़ा ही सुंदर सा लोटस वाला आसन बन के रेडी हो गया है। और ये वाले आसन तो बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, जिनको मैंने घर में बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों से ही बनाया है। सिलाई के साइड से ये बचे हुए कपड़े थे मेरे, और सेंटर में मैंने यहाँ पे गोटा पट्टी की एक फ्लावर लगाई है। और इस तरह से देखिए कितना ही सुंदर हमारा ये आसन बन के रेडी हुआ है। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और ट्राई ज़रूर करना इस बार। और अब मैं बना रही हूँ देवी माँ की फ़ोटो के लिए एक ड्रेस, और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर हमारे पास मूर्तियाँ होती हैं देवी माँ की तो उनको तो कपड़े पहनाना ईजी हो जाता है, बट नवरात्रों में आप तस्वीर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं उसके लिए ना आप इस तरह से पोशाक बना सकते हैं। तो मेरे पास 10 बाई 6 इंच की फ़ोटो फ्रेम था, तो उसके मेज़रमेंट से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आप अपने
अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 17 बाय 4 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है और 3 साइड से इसको मैंने स्टिच करके लिया है और नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे देखिए पतली वाली लेस लगा ली है। तो इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे और जो ऊपर वाली साइड है ना, यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है इसमें। तो प्लेट आप उतना ही लीजिए जितना आपके फ्रेम की चौड़ाई है। कम ज़्यादा होता है तो आप प्लेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और अब क्या करना है, ऊपर प्लेट्स की साइड में हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है। तो अपोजिट साइड से मैंने इसको रखा है और ऊपर की यानी कि सीधी साइड में हम इसको पलट देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सुंदर सी जो है ना बेल्ट बन जाएगी। तो इसको स्टिचिंग लगा के ले लिया है और यहाँ पे जो सिलाई आई है ना, इसको भी हम यहाँ पे लेस लगा के फिनिश कर लेंगे। तो जितनी भी सिलाइयाँ हैं ना वो यहाँ पे लेस से कवर हो जाएंगी और इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देवी माँ की स्कर्ट हमने यहाँ पे देखिए बना ली है और कितनी फिनिशिंग से बनी है और कितनी सुंदर लग रही है। और अब हम बनाएंगे इसका टॉप पार्ट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए 8 बाय 4 इंच का एक पीस लिया है और इसको हम 3 साइड से यहाँ पे स्टिच करके लेंगे। और जो एक साइड हमने ओपन छोड़ी है यहाँ पे हमें एक पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ पे 10 बाय 2.5 इंच की यहाँ पे चौड़ी पट्टी ली है और इसके सेंटर में हम इस फैब्रिक को रखते हुए देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करके इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो बड़ी ही अच्छी लगती हैं ये ड्रेसेस बनने के बाद में। हम नॉर्मली जब दुपट्टा उठाते हैं माँ को तो वो या तो उड़ जाता है या रुकता नहीं है तस्वीर के ऊपर। तो इस तरह से अगर आप ड्रेस बना लेंगे ना तो वो आपकी तस्वीर पे हमेशा रहेगा, उड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और ये देखिए सिलाई के ऊपर मैंने यहाँ पे लेस लगा ली है और नीचे की तरफ मैं यहाँ पे किनारी लेस लगा दूंगी। तो देवी माँ की जो पोशाकें होती हैं ना उसमें ये किनारी लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं और मार्केट वाली ये ड्रेसेस में इस तरह की लेसेस आती हैं। तो मैंने ये लगाया है यहाँ पे और दोनों कॉर्नर्स पे हम इसको कट करके अच्छे से फिनिशिंग करके देखिए रेडी करेंगे। और लास्ट में मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स में टीच बटन लगा दी हैं। तो इतनी अच्छी फिनिशिंग से ये बन गई है। और ये देखिए तो इसको पहनाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है तस्वीर जिसके लिए मैंने बनाया है। तो इस तरह से देखिए स्कर्ट हमें लगानी है और पीछे आपको अच्छे से नोट लगा के इसको फिट करना है। और अब हम इसके टॉप को लेंगे और उसको ऊपर की तरफ ये देखिए इस तरह से रखते हुए पीछे जो टीच बटन हमने लगाई थी ना यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये एकदम बढ़िया वाली ड्रेस हमने बना ली है तस्वीर के लिए। तो इस नवरात्रे आप इसको बनाइए, अपनी देवी माँ को अच्छे से सजाइए। तो कैसा लगे आपको आज के मेरे आइडियाज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आइडियाज़ पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।